Okay, beta. So this was the paper that we did in the school today. So I'm going to explain the questions one by one. So question number one जो है, it is asking you that in the following list underline all quantities that are SI base quantities. तो जब हम SI base quantities की बात करते हैं तो हमारे पास electric current which is I and the unit is ampere and time which is the unit is seconds. ये दोनों हमारी base quantities हैं, ठीक है. Second question says, under certain conditions, the distance is moved in a straight line by an object and time t is given by, ये equation है, where a is the acceleration of the object, state two conditions under which the above expression applies to the motion of the object. अब जब आप इस इक्वेशन को देखते हो तो आपने जो इसकी शक्ल देखी हुई है या जो शक्ल आपके जहन में आएगी वो ये आएगी कि आपने देखा हुआ है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब जब ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो आपको ये पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होती है जब पहली बात ये होती है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज. सेकंड, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी नजर नहीं आ रही. तो इनिशियल वेलोसिटी नजर नहीं आ रही इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है. Then they have given us a graph, the variation with time t of the velocity v of a car that is moving in a straight line is shown in figure 1.1. ठीक है, हमारे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है और आपका ये ग्राफ है. अब वो ये कह रहा है कंपेयर क्वालिटेटिवली द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड एंड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 14 सेकेंड्स इन टर्म्स ऑफ, एक मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर लें और एक डायरेक्शन की. अब जब आप इस ग्राफ पे वापस जाओगे और आप देखोगे यहाँ ये 8 सेकेंड ये रहे और 14 सेकेंड ये रहे. अब अगर आप बाय आई देखो तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास, या बाय आई ना भी वैसे गौर करो तो ये चीज़ नज़र आती है कि 14 से 16 यानी कि 2 सेकेंड्स के अंदर एक डायरेक्ट फॉल है. आपके पास दो जो बिग बॉक्सेस हैं वो कवर हो रहे हैं, जबकि 8 to 6 सिर्फ वन बिग बॉक्स कवर हो रहा है. इसका मतलब ये है, अगर आप इसको नॉर्मल टर्म्स में कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि द एक्सेलरेशन of the car at t is equals to 8 seconds is less as compared to its acceleration at t is equals to 14 seconds. अब सेकंड डायरेक्शन की बात है तो एक में आप देख रहे हो कि आपके पास जो है वो वैल्यू ऊपर इंक्रीज हो रही है और दूसरे में डिक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब है डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी. So you can write that the direction is opposite at t is equals to 8 seconds and 14 seconds. Determine the magnitude of acceleration of the car at time t is equals to 4 seconds. तो अब आप जब acceleration यहाँ पे जाओगे 4 seconds पे तो आप देखो इधर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई और टाइम कितना आपके पास 4 सेकेंड्स. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे a इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर t. तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू v जीरो है माइनस माइनस और क्या वैल्यू थी हमारे पास, we had negative 10, right? So you will have negative 10 divided by 4. So 10 divided by 4 and your answer would be 2.5 meters per second square. Okay. अब जो है आपके पास क्या है, the car is at point x at time t is equals to 0. Determine the magnitude of the displacement of the car from x at time t is equals to 12 second. तो x पर वो यहाँ थी at this point और उसके बाद जो है आपसे वो कह रहा है कि यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट पता कर लें. यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पता करने का मतलब ये है कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपसे बात हो रही है एरिया अंडर द ग्राफ की. अब एरिया अंडर द ग्राफ में मैंने ये जो दो रीजन्स कवर किए हैं ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हो गए, एक ए और एक बी, और आपको इनका एरिया निकालना होगा.
तो आप जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी फॉर द फर्स्ट वन इट इज़ 1/2 इंटू -10 एंड इंटू 4 बिकॉज वो 4 सेकेंड्स के लिए था, प्लस 1/2 टाइम्स एंड देन आपके पास क्या है 12 - 4, क्योंकि वो वहाँ पर आपके पास 12 पे ख़त्म हो रहा है और 4 से शुरू हो रहा है दिस डिस्टेंस, तो इट्स गोइंग टू बी 12 - 4। तो आपने इसको 12 - 4 किया और 12 - 4 इज 8 टाइम्स 20, जो हाइट है वो 20 है वहाँ पर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी -20 प्लस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी 80। अब -20 + 80, द फाइनल आंसर is 60, so the displacement is 60 in this case.